छुरी खरबूजे पर गिरे या फिर खरबूजा छुरी पर, ज़िबा खरबूजे नहीं होना होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कहावत हम आपको क्यों सुना रहे हैं। ज्यादा सोचिए मत, हम आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं इमरान खान के हकीकी आजादी मार्च की। खान साहब लॉन्ग मार्च जिस भी तरीके का करें, छुरी के नीचे इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं आना है। खान साहब ने एक ऐसा लॉन्ग मार्च मुतारिफ करवाया था जिसे देखकर इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इम्पोर्टेड हुकूमत की काम पे टांग गई थी। इसलिए इन्होंने मार्च को नाकाम बनाने के लिए खान साहब पर कातिलाना हमला करवाया। लेकिन अब जब दोबारा खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, इम्पोर्टेड एक बार फिर हकीकी आजादी मार्च की छुरी के नीचे आ गई है। पीटीआई ने इस्लामाबाद जाने वाले हर रास्ते को बंद करने का फैसला कर लिया है। इंसाफ टीम्स आज रात से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर देंगे। मंगल से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में मार्च शुरू हो जाएगा। जनूबी अजला में डीआई खान तक लॉन्ग मार्च की क्यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे। मालाकंड डिवीजन में लॉन्ग मार्च की क्यादत मुराद सईद करेंगे। हजारा में लॉन्ग मार्च की क्यादत असद कैसर, शाह फरमान और परवेज खटक करेंगे। लॉन्ग मार्च के तमाम जुलूस 11 से 14 दिन में रावलपिंडी पहुंचेंगे। फिर रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक मार्च की क्यादत इमरान खान करेंगे। अब इम्पोर्टेड हुकूमत सर जोड़े बैठी साजिशें करने में मसरूफ हो जाएगी, लेकिन खिचड़ी हुकूमत एक बात अपने पल्लू से बांध ले, जब चाहे जमीन आसमान एक कर ले, खान का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। खान अब एक नया जज्बा लेकर इम्पोर्टेड हुकूमत को जमीन बोस करने निकलेगा। जुमेरात से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। मुल्क में सियासी तनाव शदीद बढ़ रहा है। हकीकी आजादी की जंग का तबल बज गया। यहाँ सवाल ये है कि पीटीआई क्या इलेक्शन की तारीख हासिल कर लेगी? इस सवाल का जवाब है कि इलेक्शन की तारीख इम्पोर्टेड हुकूमत देगी और जरूर देगी। ये जो सोच रहे थे कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया है, ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। खिचड़ी हुकूमत अपने ही बिछाए गए जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि कहां जाकर अपना सर फोड़ें। इसीलिए तो अब ये इस वाक़े को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हम विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस मामले में सियासी मुखालफत को मजहबी रंग देने की मजम्मत करते हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाला कतन मजहबी जुनूनी नहीं है। तुम घटिया लोग अहम वजारतें रखने वाले हुकूमती जिम्मेदारान हैं। तुम जाहलों की तरफ से ये संगीन इल्जाम एक मुस्तनद दर्जा रखता है। इम्पोर्टेड हुकूमत अपने काले करतूत छुपाने के लिए अपने मजहब और मुसलमानों का दुनिया के सामने मकरू चेहरा पेश कर रही है। इन जाहलों के मुताबिक हमारे यहाँ हर दहशतगर्द या कातिल मजहबी होता है। हम इन जाहिल हुक्मरानों से कहना चाहते हैं कि सियासी मुखालफत में भले जो मर्जी मौकफ अपनाओ, क्योंकि झूठ और फ्रॉड तुम्हारी फितरत में शामिल है, लेकिन अपने मफादात के लिए इस्लाम का चेहरा ना खराब करो। इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाला सियासी जुनूनी था, मजहबी नहीं। इसका फेसबुक पेज इसकी सियासी वाबस्तगी और पार्टी रुझान की बिल्कुल वाज़ेह खबर देता है। हर जी शोर को मालूम है कि कातिलाना हमला करने वाला अपने जुर्म पे मजहबी जनूनियत का लुबादा ओढ़कर बचत का रास्ता तलाश कर रहा है। लेकिन हम इन फ्राडियों को बताना चाहते हैं कि अब पाकिस्तानी कौम इनके ओछे हथकंडों में नहीं आएगी। इनका हर झूठ इनके मुंह पर देकर मारेगी। पाकिस्तान के घटिया वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इन्हें साबिक वजीर आजम इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए मुख्तलिफ हलकों की हिमायत हासिल है, लेकिन हमें मजीद मदद की भी जरूरत होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए इसने दावा किया था कि इमरान खान इस्लामाबाद के एक हिस्से को भी जाम नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब ये खान के बढ़ते लॉन्ग मार्च को बढ़ने से ना रोक सके तो फायरिंग करवा दी। इमरान खान पर कातिलाना हमला मुल्क की सलामती, वकार और इस्तेकाम पर हमला है। राना सनाउल्लाह जैसे कातिल वजीर दाखिला के होते हुए कोई खैर की उम्मीद नहीं। कत्ल के मंसूबा साजों के बारे में कोई उबहाम नहीं। मौजूदा हुकूमत कातिलों का एक गिरोह है। अमेरिका और इसके हवारियों की गुलामी से निजात और हकीकी आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। इमरान खान और तमाम जख्मियों की सेहत और सलामती के लिए पूरी कौम दुआगो है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अगर FIR के इंदराज में कोई मुदाखलत करता है तो अदालत को आगाह किया जाए। अदालत इसके काम में मुदाखलत करेगी। सुप्रीम कोर्ट का IG पंजाब को 24 घंटे में FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। 24 घंटों में FIR ना हुई
तो सोमोटू नोटिस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR के इंदराज से मुतल्लिक IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। दोनों अफसरान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से बजरिया वीडियो लिंक कार्रवाई में शरीक होंगे। IG पंजाब साहब, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब आपको FIR दर्ज करना होगी और याद रखिएगा कि कानून के मुताबिक FIR वो होती है जो मुद्दई की दरखास्त के मुताबिक हो। अगर आपने डंडी मारी तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन तस्वुर होगी। अब इम्पोर्टेड हुकूमत इस केस से बच नहीं सकेगी क्योंकि इस खेल के मास्टरमाइंड इम्पोर्टेड हुकूमत में बैठे हैं। सिर्फ यही नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने आज 3 काम किए हैं। एक, आजम स्वाति को बुलवा लिया है। दूसरे, पुलिस को इमरान खान की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। तीसरे, अरशद शरीफ की वालिदा के खत पर नोटिस ले लिया है। जिन लोगों ने चालाकी दिखाते हुए आजम स्वाति को वीडियो भेजी थी, अब वो रो रहे होंगे क्योंकि इसी वीडियो की वजह से अवाम में ये तासुर फैल गया था कि जजिस की खामोशी की वजह इनकी अपनी वीडियोस हैं। जजिस के लिए ये तासुर बहुत तबाहकुन था। अगर अब भी खामोश रहते तो तासुर यकीन में बदल जाता। इस सब का क्रेडिट बहरहाल आजम स्वाति साहब को जाता है, जिन्होंने ब्लैकमेल होने की बजाय डटकर मुकाबला शुरू कर दिया है। जिंदगी चालाकियों पर बसर नहीं होती बल्कि खलूस और नेक नियति पर गुजारी जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों इंतहाई चालाक लोगों को कुछ अरसे के लिए ही कामयाब होते देखा है। इसके बाद या तो वो एक औसत दर्जे के मकाम पर पहुंचकर ठहर गए हैं या फिर वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। इमरान खान में 100 खराबियां हो सकती हैं, लेकिन वो एक मुखलिस इंसान है। इसके खिलाफ जितनी भी सियासी और गैर सियासी ताकतें सरगर्म है, वो चालाकियों से काम ले रही हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि इस लड़ाई में आखिरकार इमरान खान ही फतह याब होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुनते ही इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों के तोते, कबूतर, चिड़िया सब कुछ उड़ चुके हैं। इसीलिए तो राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर इल्जाम तराशियां करना शुरू कर दी हैं। इसीलिए तो मकरूह शक्ल वाले राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान अपने जख्मों पर भी फ्रॉड कर रहे, इनका FIR दर्ज कराना इनका इंतकामी ख्वाहिश है। हम नाम नेहाद वजीर दाखिला से कहना चाहते हैं कि अभी से रोना शुरू कर दिया, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इमरान खान इनके घटिया जहनों को अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए मार्च में शामिल पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को खत लिख दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत में कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है। मुल्क में आईनों कानून के इनराफ की राह रोकने के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। शहरियों के बुनियादी आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के एहतमाम पर भी जोर दिया है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया है, कौम मेरी हकीकी आजादी की पुकार पर खड़ी हो चुकी है। वजीर दाखिला बार बार मुझे जान से मारने की धमकियां देता रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक इदारे के फर्द की जानिब से मेरे कत्ल का मंसूबा मेरे इल्म में लाया गया। बतौर सरबराह रियासत और दस्तूर के आर्टिकल 243(2) के तहत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर आपसे इल्तमास है कि कौमी सलामती से जुड़े इन मामलात का फौरी नोटिस लें। सदर मुमलिकत अपनी क़यादत में जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात, इन जिम्मेदारों के मुहासबे का एहतमाम करें। बतौर वजीर आजम मेरे आर्मी चीफ और DG ISI के मबैन गुफ्तगू मीडिया को जारी करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धज्जियां उड़ाई गयी। संजीदा तरीन सवाल पैदा होता है कि वजीर आजम की महफूज गुफ्तगू पर नकब लगाने का जिम्मेदार कौन है। वजीर आजम की महफूज लाइन पर यह नकब कौमी सलामती पर आला तरीन सतह का हमला है। अमेरिका से हमारे स्पीड ने तब्दीली हुकूमत की अमरीकी धमकी पर मुश्तमिल खुफिया मरासला भिजवाया। मेरी वजारत उज़्मा के दौरान इस मरासले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वाज़ेह फैसला किया गया कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में नाकाबिले कबूल मुदाखलत है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसले के तहत दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफीर को एहतजाजी मरासला देने का फैसला किया गया। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुनक्किद होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस इजलास के फैसलों की तौसीक की जाए। राना सनाउल्लाह पहले भी नाकामी का मुंह देख चुका है, ये अब भी नाकामी का मुंह ही देखेगा। खान के ऐलान करने पर ये मकरूह शख्स कह रहा है कि वजीराबाद वाक़े के बाद इमरान खान की कॉल को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI के फितना और इंतशार को अवाम की हिमायत हासिल नहीं। अवाम रवादारी, इज्जत और एहतराम की सियासत पर यकीन रखते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इससे ये साबित होता है कि इमरान खान पर
कातिलाना हमला करने के बाद अवाम ने राना सनाउल्लाह के घर का घेराव नहीं किया था। असल में फिलहाल खान इन्हें मार कम रहा है और घसीट ज्यादा रहा है, इसीलिए तो ये बेचारे इस कदर बुखलागे हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि किस वक्त क्या बात करनी है। इंशाल्लाह जुमेरात दोपहर 2 बजे से हकीकी आजादी मार्च उसी मुकाम से दोबारा शुरू होगा जहां चेयरमैन पर बुज़दिलाना हमला किया गया और हर सूबे की लीडरशिप अपने इलाकों से मार्च का आगाज करेगी। हकीकी आजादी मार्च की अहमियत पर गुजरते दिन के साथ मजीद वाज़ेह होती जा रही है। जो लोग इस मुल्क के खिलाफ साजिश में मसरूफ हैं, वो अपने आप को खुद ही बेनकाब कर रहे हैं। कभी शहबाज गिल पर तशद्दुद, कभी आजम सवाती के साथ गैर इंसानी सलूक और कभी अरशद शरीफ जैसे मुहिब्बे वतन को शहीद कर रहे हैं। ऐसे हथकंडे सिर्फ अवाम में इनके लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। हकीकी आजादी मार्च का ऐलान करते हैं खान साहब ने अपने प्रोपेगेंडे करने वालों को कहा है कि सरहदों पर खड़े फौजी मेरे बच्चों की तरह हैं। पाक फौज हमारी है और इसके खिलाफ जाना मुमकिन नहीं है। मेरा हकीकी आजादी मार्च हर सूरत मंजिल हासिल करेगा। मौलाना नसीब गुल और मौलाना शुजाउल मुल्क ने ऐलान किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च में बराबर के शरीक होंगे। आखिरी हद तक जब तक मुतालबात नहीं माने जाते, इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता, हम खड़े रहेंगे। इससे साबित होता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मार्च में जितने रोड़े अटकाएगी, मार्च इनके लिए खतरनाक बनता जाएगा। बस आपने अब घबराना नहीं है, मार्च में भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।